नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 18 है और लघुत्तम समवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ एचसीएफ दिया, हम लिख लेते पहले। एचसीएफ दिया गया है हमारा 18 है। एलसीएम एलसीएम दिया गया है कितना, 1512। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 126 है। अगर एक संख्या अगर 126 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या का एक फॉर्मूला आता है, दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। यहाँ देखें दो संख्या कौन सा है, एक एचसीएफ और एलसीएम। तो 18 गुने 1512 बटा 126। 18 सत्ते 26 से और 7 से काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छक 42। तो दूसरी संख्या हम देख रहे हैं कि 216 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंतर। अंतर बराबर मोड पहली संख्या हमारा 126 है और दूसरी संख्या 216 निकला, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो 216 में से 126 को घटाना है। 6 में 6 गया 0, 11 में से 2 गया 9। यही हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन ए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता एक स्कूल में 4142 छात्र हैं और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 23:28 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या 4182 है। पहले हम लिख लेते हैं विद्यालय में छात्रों की संख्या। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितना है, 4182। और इसमें से पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल दिया है 4182 गुना जो पूछ रहा है हमसे लड़कों की संख्या ये है, इसको हम ऊपर रख लेंगे। अब बटा में दोनों को जोड़ देंगे, 23 प्लस 28। तो 4182 गुने 23 बटा 8, 3 11 के 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5। अब इसको हम काट लेंगे। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 चौक 68 और 17 छक 2 तल से फिर 3 से काट लेंगे। 3 या 24 और 3 दूना 6। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 82 गुना 23, इसका गुणनखंड आ जाएगा, गुना करने पर आएगा 1886। ये हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन आ गया 1886, ऑप्शन ए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो एक टंकी 6 घंटे में भरता है और दूसरा जो है 30 घंटे में खाली कर देता है। तो पहले हम लिखते हैं एक जो है भरने वाला 6, तो भरने वाला को हम प्लस दे देंगे। और दूसरा जो है खाली करने वाला, खाली करता है कितना, 30 घंटा में, इसको हम माइनस देते हैं। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 6 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब इससे हम इसको काट ले, 6 से भागा देंगे 30 में तो 5 आएगा, और 30 से भागा देंगे 30 में तो 1 आएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम बटा 30। ये 5 बच गया, ये बच गया -1। अब कह रहा है कि दो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना, यानी पूरे टंकी का 2/3 भाग भरने का था, कितना लेकर 2/3।
3 कर लेंगे। तो 5 में से 1 जाएगा 4/30 बराबर 2/3। इसको हम काट लेंगे। 2 2 4, 2 से कट गया 15 और 3 से कट गया 5। यानी कि भरने में इसको कितना समय लगेगा? 5 घंटे। 5 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची। रिया ने उस वस्तु को वापस प्रेम को 20% हानि पर हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में हमको पता करना लाभ हानि। यहाँ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। कहता प्रेम ने रिया को 20% लाभ लाभ पर एक वस्तु बेची और रिया ने उसी वस्तु को वापस प्रेम को 20% की हानि पर बेच दिया। तो जब प्रेम ने रिया को 20% लाभ पर बेची तो पहले प्रेम का क्रय मूल्य रहा होगा 100। तो लिख लेते हैं प्रेम का क्रय मूल्य बराबर 100। जब प्रेम के क्रय मूल्य 100 है तो रिया का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20% लाभ पर 120। तो हो जाएगा फिर रिया का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। फिर कहता रिया ने उसी वस्तु को वापस प्रेम को 20% की हानि पर बेच दिया। यानी जो वस्तु 120 में खरीदी थी वो उसी को 20% की हानि पर फिर बेच दिया प्रेम को। तो इसमें हमको अ, बस इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना। तो विक्रय मूल्य निकले रिया रिया का ही विक्रय मूल्य निकालना। तो विक्रय मूल्य बराबर 120 गुने कितना? 20% की हानि पर। ये क्रय मूल्य पर ही हमको निकालना है। तो 20% हानि हो जाएगा 80/100। 20 चौक 80, 20 बचे की 100। 5 दूना 10, 5 चौक 20। तो इसका हो जाएगा 24 चौक 96। 24 चौक 96। इसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 96। अब हमको निकालना है कि प्रेम का लाभ, कुल लाभ हमको निकालना। तो प्रेम प्रेम का कुल लाभ बराबर 1 लाख तो निकालना है। 100 में से बेचा 120 में, 100 में खरीदा 120 में बेचा तो 20 लाभ हो गया। और फिर कह रहा है कि 120 अथी 100 में खरीदा फिर इसको 96 में फिर बेचा तो हो गया ये 4। कुल मिला के हो गया इसको लाभ 24 रुपया। फिर कहता है लाभ प्रतिशत, हमें इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो निकला है उसका लाभ उसमें 24/100 गुना प्रतिशत 100। ये कट गया बराबर 24% का उसको लाभ हुआ, ऑप्शन सी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता दो मित्र अमित और गोपाल की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक 72,000 रुपये प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो अमित की मासिक आय ज्ञात करें। दो मित्र हैं, दोनों का आय और व्यय दिया हुआ है। पहले हम लिख लेते हैं, अमित का लिख लेते हैं अमित। उसके बाद लिख लेते हैं हम अमित का लिखे, यहाँ हम आय लिख लेते हैं और यहाँ हम व्यय लिख लेते हैं। अमित जो है 5 और 7 5 के अनुपात में यह कमाता है तो 2 अनुपात यह व्यय कर देता है। वैसे ही हम लिख लेंगे गोपाल का 7 के अनुपात इसका आय और 3 के अनुपात में इसका व्यय है। फिर भी दोनों बचा लेता है 72,000 रुपया पर महीना। अब दोनों को हम बरोबर करके काट लेंगे। इसको गुना कर देते हैं 3 से, इसको गुना कर देते हैं 2 से। तो हो जाएगा 5 5 तिया 15x और 3 दूना 6 बाई बराबर 72 गुना 3 से करेंगे तो पहले 3 शून्य लिख लेते हैं
3 दूना 6 और 7 21, गुना कर तो 7 दूना 14x और 3 दूना 6y बराबर 3 शून्य पहले, 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब इसको हम बरोबर लेके काट लेते हैं। 6 से 6 कट गया, x बराबर माइनस करेंगे तो 72,000 आता है। फिर हमें निकालना अमित की मासिक आय। अमित अमित की मासिक आय, तो अमित का मासिक आय कितना 5x और x का बराबर कितना आया 72,000, तो 5 गुने 72,000 बराबर हो जाएगा 0 0 0 5 दूना 10 शून्य, हाथ में 1 7 35 से 36, 3,60,000। ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहते हैं 165 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 5:7:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो टोटल पैसा 165 दिया है, 65 रुपया है और 3 व्यक्तियों के बीच में 5, 7 और 3 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 5x, 7x और 3x। कुल रुपया दिया है 165। 165 में पूछ रहा है कि बड़े और छोटे, तो बड़े और छोटे का हमको सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेना है। तो 165 का सबसे बड़े शेयर 7x और सबसे छोटे 3x है, और बटे में हम सबको जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 3 15। तो 165 गुना 7 में से 3 गया तो बच गया 4x बटा 15। 15 से काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15। अब हम कट गया, अब गुना कर लेंगे 11 चौक 44, 44 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता पिंकी ने 14 रुपये प्रत्येक की दर से 25 किताबें, 7 रुपये प्रत्येक की दर से 40 पेन और 6 रुपये प्रत्येक की दर से 15 पेंसिलें खरीदी। स्टेशनरी के सभी सामानों की औसत कीमत की गणना कीजिए। 14 रुपये की दर से 25 किताबें, तो हम लिख लेते हैं सभी किताबों का हमें औसत निकालना। तो सभी सामानों की औसत कितना 14 गुना 25 प्लस 7 रुपये प्रत्येक दर से 40 में, तो 7 गुने 40 प्लस 6 रुपये प्रत्येक की दर से 15 पेंसिल, तो 6 गुने 15 बटा जितनी वस्तुएं सबको हम नीचे लिख लेंगे 25 प्लस 40 प्लस 15। अब हम गुना करेंगे, जब 14 गुना 25 करेंगे तो 350 होगा। 7 चौक 28, 280 और प्लस 15 छक 90 बटा 5 शून्य और 5 5 10 से शून्य, हाथ में 1 2 और 4 6 1 7 1 8। अब हम जोड़ लेंगे 0 0 0 0, 5 और 8 13 और 9 9 8 17, 17 और 5 22 के 2, हाथ में 2 2 और 3 5 और 5 2 7 बटा 80। अब इसको हम काटेंगे 0 से 0, 8 से 72, यानी 9 रुपये प्रति औसत निकला ऑप्शन बी।